हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आज हम इसके फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन का कुछ बेसिक बता सकता जैसे फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे कि कोई नंबर है, जैसे कि 12, तो 12 किससे बना है? 12 बना है 2 इंटू 2 इंटू 3, इस चीज़ों से 12 बना है। तो और एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 14, तो वो बना है 2 इंटू 7। तो ये जो नंबर है 2 इंटू 7 और 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सब फैक्टर है इसके और इसके। तो यही है फैक्टराइजेशन। इसमें जो एक नंबर है उसके जो फैक्टर है वो किन नंबर से मिलकर बना है, किन नंबर से मिलकर बना है ये। तो यही है फैक्टराइजेशन। तो ये पॉलिनोमियल्स में भी लागू होता है, आपने 8 में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन। जैसे कि एक नंबर ले लेता हूँ, एक नंबर ले लिया मैंने x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, ये एक नंबर ले लिया मैंने। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये इसका मल्टीप्लिकेशन का ये रिजल्ट आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा। मुझे तो पूरा भरोसा है कि इसका आंसर यही है। तो देखिए, अब इसको हमें फिर से ये जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, अब इस प्रोडक्ट को हमें वापस इन दोनों इसमें ही लाना है। तो कैसे आएगा? तो आएगा फैक्टराइजेशन के मदद से। तो आप लोगों ने एक 8 में पढ़ा होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम एक बार इसे करके देखते तो एक्स। तो दोस्तों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या है कि अगर हम इस 15 को इस फर्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर। तब हमें आना चाहिए कि ये इस हमारा जो मिडल टर्म है, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 15, और जो सम या डिफरेंस वो आना चाहिए 8। सम या डिफरेंस कुछ भी, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा 15 ही आना चाहिए। हाँ, साइन का ध्यान, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही होगा, लेकिन अगर माइनस प्लस रहता तब उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती। तो देखिए 15x स्क्वायर है तो क्या होता है, तो 5 इंटू 3 तो 15 होता है। तो यानी कि 5x इंटू 3x इज इक्वल टू 15x स्क्वायर होता है। और फिर 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें लागू कर रही हैं। तो इससे हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 और उसके बाद फिर यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x इंटू एक्स प्लस 5, और फिर यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेते तो बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ पर x प्लस 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि इस वाले प्रोडक्ट को हमने वापस से इसके फैक्टर में ला दिया है, जो हमने पहले करा था इसको हमने इस फैक्टर में वापस ला दिया है। तो यही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमने तो इसे कर दिया। लेकिन 8 में एक और तरीका है जो आपको नहीं बताया जाता। एक और तरीका है इसके फैक्टर निकालने का। इस प्रोडक्ट के एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इसका फैक्टर निकालने का, इस प्रोडक्ट के फैक्टर निकालने के एक और तरीका है। तरीका तो है बहुत सारे, लेकिन एक तो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आसान लगता है, और एक और है जो अभी 9th में आता है, वो है फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम मैंने आपको सेकंड पार्ट वाले जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी डेफिनेशन भी दी थी। तो इस बार मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो मैं एक और बार इसको ला देता हूँ।
तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर मैंने एक ले लिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है हमारा सी हमारा इसमें कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें सपोज फैक्टर्स ऑफ सी इज डी, तो हमें बस सपोज करना है, बस मानना है कि सी का एक फैक्टर डी है। तो इफ डी इज ज़ीरो, तो डी अगर ज़ीरो हो जाए देन x माइनस डी इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, तो अगर d हमारा ज़ीरो हो जाए, अगर इसमें d को x की वैल्यू में हम d को पुट कर दें और ये पूरा हमारा ज़ीरो हो जाए, तो हमारा फैक्टर बनेगा x माइनस डी, इसका फैक्टर हमारा बनेगा x माइनस डी। कैसे देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू d है तो x माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो तो हो ही सकता है। तो फैक्टर थ्योरम हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की मदद से ही हमारा फैक्टर थ्योरम निकलता है। तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, हम इसे फैक्टर थ्योरम के मदद से निकालते हैं। तो हमारा कांस्टेंट टर्म है 15, तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ 15 इसके होते हैं एक तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 15 के फैक्टर होते हैं। तो पहले हम लेके देखते हैं, प्लस माइनस 1 तो होगा नहीं, प्लस का तो 1 होगा नहीं क्योंकि पहले प्लस का इसमें माइनस है, तो माइनस का 1 भी नहीं होगा क्योंकि देखिए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस 8 क्योंकि 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस 15, तो नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। माइनस 3, तो माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, क्यों देखते हैं। इफ़ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू माइनस 3 देन p माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 3 प्लस 15, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 15 और ये हो जाएगा 9 माइनस 24 हो जाएगा माइनस 15 और हो जाएगा प्लस 15, माइनस 15 और प्लस 15 मिलके हो जाएगा ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं कि माइनस का 3 हमारा ज़ीरो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर माइनस 3 इज ज़ीरो। x इज इक्वल, हमारा x की वैल्यू है माइनस 3 हमने लिया था, तो यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देख सकते कि हमारी एक पहली फैक्टर हमारा निकल गया, ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की मदद से हमने इसका एक फैक्टर निकाल दिया। तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे तो दूसरा फैक्टर भी निकालेंगे। तो दूसरा फैक्टर अगर हम देख तो शायद प्लस का 5 तो इसमें बनेगा नहीं, ये वो ज़ीरो नहीं होगा, तो माइनस का 5 इसमें बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे इफ़ p पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू माइनस 5 देन p माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 5 प्लस 15, तो हो जाएगा 25 प्लस का 25 ये हो जाएगा माइनस का 40 प्लस 15, तो 25 माइनस 40 मिलके हो जाएगा माइनस 15 और ये हो जाएगा प्लस का 15 और प्लस माइनस का 15 और प्लस का 15 मिलके हो जाएगा ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा माइनस का 5 भी ज़ीरो, तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर माइनस 5 इज ऑल्सो ज़ीरो, देन x इज इक्वल टू माइनस 5 और एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, हेंस x प्लस 3 इंटू x प्लस 5 इज फैक्टर।
तो यही है फैक्टर थ्योरम। देख सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हमारा आ चुका है। जो हमारा देखिए यहाँ पर हमारा था x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 को मिला के हमारा यही प्रोडक्ट आया था। इस प्रोडक्ट से हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग से x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 को हमने निकाल दिया है। तो एक्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसका फैक्टर निकाल दिया। तो हाँ, एक फैक्टर थ्योरम है जो 9th में आया है, वो बहुत ईजी है। इससे भी हमने इसके फैक्टर निकाल दिए हैं। बस इसकी वैल्यू को, इसके फैक्टर्स जो लास्ट कांस्टेंट टर्म के फैक्टर है उनको हमें इसमें पुट करना था। जो 0 हो गया तो वही हमारा फैक्टर है। तो देख सकते हैं कि हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से इसको हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या है। तो दोस्तों इसमें तो और कुछ है नहीं, बस स्प्लिटिंग मिडल टर्म और फैक्टर थ्योरम था। एक स्प्लिटिंग मिडल टर्म था, एक फैक्टर थ्योरम था, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इसमें एक एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आपको खुद करना है। इसमें एक बताया कि एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ इस प्रोडक्ट एंड 2x प्लस 4। इसमें बताना है कि जो x प्लस 2 और 2x प्लस 4 इसके फैक्टर है या नहीं। तो इसमें बताना है कि बस x प्लस 2 के ये फैक्टर है या नहीं, ये हमें बताना है। x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये। इसमें बस पूछ रहा है कि कहाँ गया, हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कि x प्लस 2 और 2x प्लस 4 में से कौन सा ये फैक्टर है इसमें, या तो दोनों ही होंगे या इन दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर क्या है, x प्लस 2। तो सबसे पहले इसे देखते हैं। तो x प्लस 2 है। तो देखिए यहाँ पर हमें अब इसमें x की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का यूज़ करके। इस जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से हमें पता चलेगा। तो देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू हम 0 तो लिख ही सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो -2 और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है हमारा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू को हमने -2 रखा है। तो p x इज इक्वल टू -2। तो p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये 6 है। फिर ये -2 का क्यूब हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 8, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 4 ज़ा 12 प्लस 12, ये हो जाएगा -10 प्लस 6, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 -10 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 -10 प्लस 6 हो जाएगा -4 और -4 मिलके हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि -2 का जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास एक 0 आ गया है, यानी कि -2 इज अ 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस x प्लस 2 इज फैक्टर। तब एक है 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू -2। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू इसमें भी -2 है, तो यानी कि तब ये भी 0 होगा। ये देखिए यहाँ पर भी हमारी x की वैल्यू -2 आई थी, जिससे हमारा ये 0 हो गया था। तो इसमें भी x की वैल्यू हमारी -2 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो दोनों में ऐसे ही है, तो इसको भी सॉल्व करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। तो यही हमारी ये वीडियो थी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो आप अगर आपका मन हो तो कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो, मैं फोर्स नहीं करूँगा, आपका मन हो तो आप तभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि किसी और यूट्यूबर की तरह कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए कि कैसी लगी वीडियो और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ये सब मैं नहीं बोलूँगा। आपका मन हो तभी बोलूँगा, नहीं तो आप रहने दीजिए। बस मेरा काम है कि मैं वीडियो को अपलोड करूँ और आप तक
अपना ज्ञान शेयर करो और बाकी लोगों का ज्ञान बढ़े। तो मैं यहीं पर ये वीडियो एंड करता हूँ।